हेलो गाइस। मैं आ गया हूँ एक आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके। ये एक कंप्लीट ऑटोमेशन है। इसकी कोई लिमिट नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इस पे यूज़ करने वाला हूँ टेलीग्राम। इसकी जगह पे आप व्हाट्सअप भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस थोड़ी सी कोडिंग अलग हो सकती है, एपीआई के कोड्स अलग हो सकते हैं। बट आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना चाहते हैं और कंप्लीट ऑटोमेशन करना चाहते हैं, अगर चाहे आप कंपनी रन कर रहे हो या आप सिंगल यूज़र हो, आपके डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, कैसे काम करता है, क्या काम करता है और हम इसका यूजेस कैसे कैसे ले सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसके लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इसके ट्यूटोरियल लेने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप अब शुरू करते हैं इसके बारे में। मैं थोड़ी सी आपको बेस दिखा देता हूँ। ये मेरा बॉट है, ठीक है। न्यू बॉट बारब्रिक करके नाम रखा हुआ है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये मैंने बॉट बना के रखा हुआ था, ठीक है। मैंने अभी इस पर कुछ भी नहीं किया। देखिए अभी स्टार्ट है, अभी कुछ भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। मैं ये कोडिंग दिखा देता हूँ आपको जो मैंने करके रखा हुआ था। ये बोट टोकन में आप ये दिख जो रहा है आपको, ये यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप ये मेरे इस बोट का टोकन है जो यूनिक मिलती है, ठीक है। ये इसकी टेलीग्राम यूआरएल है, वेब ऐप यूआरएल है जिसको मैंने पोस्ट करके वेब ऐप डिप्लॉय किया हुआ है। ये मेरी एडमिन आईडी है, ये सीट यूआरएल है, ठीक है। उसके बाद गेट मी, ये सब आप कोड को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कंप्लीट ऑटोमेशन है, ठीक है। ये सेंड मैसेज, डू पोस्ट, ये आप देख लीजिए। अगर आपको कॉपी करना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देना भूल जाऊं तो। वरना आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। विवेक निषाद @023, सॉरी विवेक निषाद 023 @gmail.com, ये मेरा मेल है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा और इसका लिंक भी दे दूंगा आपको, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर उसके बाद इसका ट्यूटोरियल आपको कैसे वर्क कर रहा है। देखिए मेरे पास 3 सीट्स हैं, मैसेज, चेकलिस्ट और पोल्स, ठीक है। मैसेज पे आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, चेकलिस्ट पे भी कुछ भी नहीं है, पोल्स पे भी कुछ भी नहीं है। मैंने आपको दिखा दिया ये कहाँ से आ रहा है। मैं एक बार और बैक करके दिखा देता हूँ। ये मेरी बॉट की आईडी है, मैंने इस पे गया और ये स्टार्ट किया। देखिए मैंने जैसे ही स्टार्ट किया इसने मुझे कुछ दिया, ये मैंने ऑटोमेशन करके देखो। इसके जगह आप कुछ भी कर सकते हैं। स्टिल मैं सिर्फ इसको टेस्टिंग पर अभी टेस्ट कर रहा हूँ, पता है इस पर कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, वो मैं आपके सामने ही ठीक करूंगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको लिख के आ रहा है, थैंक यू फॉर मैसेजिंग योर मैसेज आईडी। ये यूनिक आईडी होती है हर मैसेज की। जैसे मैंने स्टार्ट लिखा, वो उसकी यूनिक आईडी ये है। ये जो मैसेज आया, थैंक यू फॉर मैसेज यू, इसका अलग यूनिक आईडी होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, इससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। को मैंने दिखाया, स्टार्ट करते ही मुझे ये मैसेज मिल गया। अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, स्टिल कुछ भी। आप इसके साथ मेन्यू बार दे सकते हैं, एक दबाइए फिर कुछ और जाइए, जंप करिए, 2 दबाइए कुछ और जंप करिए, या फिर हेल्प लिखिए। एनीथिंग, एनीथिंग जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मैंने तो सिर्फ इसको यूनिक आईडी से आपको दिखाने के लिए किया हुआ है, ठीक है। वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखा दूंगा आपको। मैंने टाइम्स, ये क्या क्या आया देखिए, टाइम स्टैम्प अभी बज रहे हैं 21:34, मतलब कि 9:30, है ना। आज 3 तारीख है, सॉरी 2 तारीख है, तीसरा महीना है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्च ये दिखा दे रहा है। यूनिक आईडी, ये मेरी यूनिक आईडी है। नेम ये मेरा नेम आ गया। यूज़र मैसेज आईडी देखिए जो यहाँ पर आ रहा है, इस स्टार्ट की मैसेज आईडी, और ये जो मैसेज हुआ है उसकी आईडी क्या है, 715। उसके बाद क्या आया है देखिए, मैसेज रिप्लाई आईडी, अभी कुछ भी नहीं है इस पे। मैसेज आईडी पे कुछ भी नहीं आए हैं, इसका मतलब है कि किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। अब देखिए ये मान लीजिए मैंने इस पे राइट क्लिक करके रिप्लाई किया और किया हेलो। देखिए जैसे ही मैंने इसको सेंड किया, ये मुझे फिर एक यूनिक आईडी दे रहा है 716। इसके जगह कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने इसको कस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये दे रहा है। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए 716 आईडी हेलो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, और थैंक यू फॉर मैसेजिंग आईडी 716, और ये 717। फिर स्टिल मैंने इसको फिर रिप्लाई करना है,
कुछ भी लिखता हूँ XYZ, ठीक है। काफ़ी सारे स्पेस देखिए मेरे DD स्टील, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट मेल भी करवा सकते हैं इसके थ्रू, डॉक्यूमेंट्स भी जनरेट करवा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल लेना है या मुझसे कुछ सीखना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ इसके बारे में, सीड्स के बारे में, टेलीग्राम को ऑटोमेशन कैसे करना है आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को रन कैसे करना है एक टेक्निकल के थ्रू। आपके बिजनेस को रन करना तो आप मुझसे बहुत बेहतर ही जानेंगे आप, या तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ऑटोमेशन के थ्रू कैसे करना है ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे, अब मैं आपको थोड़े से और दिखा देता हूँ कि एक पोल्स आते हैं, जैसे मैंने ये सेंड किया, देखिए ये मेरे पास पोल आ गया, ठीक है। ये मैं रिप्लाई करता हूँ, रेड, मैंने ये कस्टम बनाया हुआ है, आप कुछ भी बना सकते हैं इसके जगह, ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, ठीक है, ये मैंने कस्टम बनाया हुआ है। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, तो रेड, एक कैपिटल रेड में लिखा हुआ है जिसका फर्स्ट लेटर आर बड़ा हुआ है, एक छोटा आर है, ठीक है। तो मैंने डबल, मान लीजिए मैंने रेड और ग्रीन को टिक किया और वोट पे क्लिक किया, ये देख रहे हैं यू सिलेक्टेड रेड और यू सिलेक्टेड ग्रीन। अब ये देखिए ये यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये पोल का आंसर है, इसको स्टिल मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, आपके ऊपर है ये। मैंने इसको पोल्स पे रखा हुआ है, देखिए पोल्स पे ये आ चुका है रेड और ग्रीन करके, ठीक है। ये शायद मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मुझे यहाँ पे रखना हुआ था इसको, सॉरी। एक बारी और मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ आपके सामने ही। मैंने कहा ना इसको टेस्टिंग पर्पज से रखा हुआ है, अभी तक मैंने इस पर कुछ किया नहीं है, ठीक है। कस्टम 1 और 0, एक बारी और ट्राई करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया है तो होप कि सही हो गया हो, ठीक है। मैंने एक बार और किया, ये हो गया रेड ब्लू ब्लू, ओके। मैंने वोट किया, अब देखिए यू सिलेक्टेड रेड, यू सिलेक्टेड ब्लू, ये आ गया। ये कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए ये आ गया। देखिए मैंने 3 सेलेक्ट किए हुए हैं, एक जिसका रेड है, वो जिसका फर्स्ट लेटर आर बड़ा है तो आर ई करके आगे, ग्रीन का जी, जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, ये सॉरी ये पहले जो मैंने किया था ये है, और 3 अभी जो मैंने किए हैं वो आ गए आर ई, और ये ब्लू और एक छोटा ब्लू, ठीक है। अब इसके बाद फिर से मैं कर सकता हूँ, होप आप समझ रहे होंगे मैंने किया, ये ऑटोमेशन के थ्रू हो सकता है। अभी तो मैंने टेस्टिंग पर्पज से रखा हुआ है, सारा मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी 11 तक के हैं, मैंने वोट किया, ये मुझे आके बता दिया 11 से मैंने देखिए 6 मेरे पास आ चुके हैं। अब समझ गए, इसका कंप्लीट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे आपकी रिक्वायरमेंट समझा दे तो मैं उसके लिए भी आपको बना के दे सकता हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट काम कर गया। एक चेकलिस्ट है जिसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉक्सेस, वेट सेकेंड ना, देखिए ये देखिए ये थोड़ा सा HTML भी सपोर्ट करता है, ये आपको दिखा रहा है कि बोल्ड वगैरह इटैलिक वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कुछ भी इस प्रकार के कोड्स आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। देखिए ये बटन्स आ गए हैं, ये मैंने डाला हुआ है, उसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं इसके। मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ गेम ओवर, ठीक है। ये मेरे साथ आ गया, ये मुझे बता दिए गेम ओवर पे आपने क्लिक किया है, ठीक है। गेम ओवर पे मैंने क्लिक किया, इसने आईडी भी बता दी, किसने क्लिक किया वो भी बता दिया, यूज़र आईडी भी बता दिया, और हमने क्या मैसेज रिप्लाई किया उसके बारे में भी बता दिया उसने, ठीक है। कॉल बैक आईडी, क्योंकि मैंने इसको फंक्शन के थ्रू रन कराया, मैनुअली रन कराया है।
अगर आप इसको रन करवाएंगे किसी और के थ्रू, मतलब जब आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, तो एक कॉल बैक क्वेरी है, यहाँ से पता चल जाएगा। जब मैं इसको ऑटोमेशन के थ्रू करूँगा तो ये क्वेरी यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगी, तो हमें कॉल बैक क्वेरी भी मिल जाएगी। यहाँ से हमने सेंड किया। अभी देखिए मैंने गेम ओवर पे टिक किया था, आपको अभी दिखाया मैंने, ठीक है। अब मैं करता हूँ ऑप्शन 3 पे। देखिए मैंने ऑप्शन 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने ऑप्शन 3 पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन 3 का वैल्यू आ चुका है। देख रहे हैं आप कितना सिंपल है ये। और कॉल बैक क्वेरी, क्योंकि ये दोनों एक ही है, कॉल बैक क्वेरी देखिए अलग अलग, क्योंकि मैंने गेम ओवर यहाँ से सेलेक्ट किया था और इसको मैंने यहाँ से, कॉल बैक क्वेरी अलग अलग होगी, लेकिन मैसेज आईडी देखिए दोनों सेम आ रहा है। मैसेज आईडी अलग अलग ही होता है, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर देखिए मैसेज आईडी 715, 717, 719, 14, 16, 18, लेकिन मैसेज आईडी यहाँ पर सेम क्यों मिल रही है हमको? क्योंकि ये दोनों को मैंने एक ही वो किया हुआ था, एक ही मैसेज को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मैसेज आईडी को यूनिक तो होता है, बट एक ही मैसेज को आप इस पे हमने ऑप्शन डाल के रखे हुए। देखिए मैं करता हूँ सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन का आ गया। देख रहे हैं कितना सिंपल है। और हो सकता है कि आप किसी से अप्रूवल लेना चाहते हो, एक एक आपका फॉलो अप चलता हो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऑथराइज्ड के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम यहाँ पर कंप्लीट ऑटोमेशन डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एफएमएस का भी बताऊंगा, आईएमएस का भी बताऊंगा, पीएमएस का भी बताऊंगा, ये पूरे एक कंपनी में कैसे वर्क करती है, आप इसका कैसे बेनिफिट का यूज़ ले सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और एक एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, और एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, ये मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, कैसे काम कर सकते हैं। और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर भी हूँ, लेकिन मैं एक पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं फ्रेशर हूँ। तो मैं आप अपना एज अ फ्रेशर आपको जितना मुझे आता है, मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगा। और आपसे भी मैं होप करूँगा कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, अगली वीडियो किस पर बनानी चाहिए। आपको मैं एक बार और समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे मैसेज किया हाय करके, ये मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है सीट पे। अब कंप्लीट इसके साथ जैसे ही ये आया, आप इसके साथ कुछ भी करवा सकते हैं, इसके बाद कुछ और मैसेज करवा सकते हैं। जैसे कि मुझे ये मैसेज मिला थैंक यू फॉर, ये मैंने कस्टम लगा के रखा, इसके जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, मेन्यू डाल सकते हैं कि 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए, कुछ भी आप एनीथिंग, कुछ भी आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अब मैं इस पर रिप्लाई करूँगा तो भी ये यहाँ पे आ रहे हैं और मुझे बता दे रहा है कि 740 वाले जो था, देखिए 741 वाला जो था उस पर रिप्लाई आया है, तो ये मुझे बता दे रहा है। कॉल बैक क्वेरी मैं आपको दिखा देता हूँ, 741 वाले पे मुझे रिप्लाई आया है, इसने बता दिया। चेकलिस्ट का मैं आपको सबसे चेकलिस्ट से पहले, हाँ चेकलिस्ट को ये जो दिखा रहा हूँ उसको भी बता देता हूँ, बटन कैसे काम करता है, ठीक है। बटन्स को मैंने देखिए मैनुअली किया, गेम ओवर पे क्लिक किया, इसने गेम ओवर को वैल्यू लेके दे दिया मुझे। ऑप्शन 1 पे क्लिक किया, मैंने ऑप्शन 1 का वो ले लिया, ऑप्शन 2 का लिया, ऑप्शन 2 का ले लिया मैंने, ऑप्शन 3 का लिया, ऑप्शन 3 का भी आ जाएगा। देखिए अभी तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 का भी आ गया मेरे पास, ठीक है। एक मैंने पोल्स का दिखाया, आपको पोल्स का भी दिखा देता हूँ कि पोल्स में देखिए रेड, मैं सारे को सेलेक्ट कर देता हूँ आपके लिए। वोट किया मैंने, पोल्स पे जाके आप देखेंगे, देखिए पोल्स पे जाके देखेंगे तो मुझे पोल्स का भी वो मिल जाएगा, ठीक है। पोल्स पे भी देखिए सारे के सारे पोल्स के मैंने वो दिखा दिए। जैसे अभी देखिए कितना हो रहा है, 946, तो सेम 946 के सारे डाटाज मेरे पास आ गए। 6 होंगे ये टोटल, काउंट करेंगे तो 6 हैं, इसका मतलब सारे डाटाज अब मेरे पास आ चुके हैं। इसके ऑल भी हैं, जैसे कि इसके साथ हम थोड़ा सा HTML भी यूज़ कर सकते हैं। HTML का मैंने आपको दिखाया था, देखिए HTML में हमने क्या क्या यूज़ कर सकते हैं ये भी देखिए आप। एक बोल्ड, दूसरा बोल्ड, इटैलिक, इनलाइन URL, देख रहे URL है इस पे, आप देख पा रहे होंगे तो
inline fixed width code, a pre-formatted fixed width code ब्लॉक। ठीक है, आप कंप्लीट इसका यूज कर सकते हैं। मैं इसके बाद इसमें मेन्यू सिस्टम भी डालने वाला हूं, तो अगर आप इसको लाइक करेंगे या फिर शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर इसके और एक्सट्रीम लेवल पे इसको लेके जाऊंगा इस प्रोजेक्ट को, और कंप्लीट ऑटोमेशन आपको बताऊंगा कि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे अपने डे टू डे वर्किंग लाइफ पे। थैंक यू सो मच फॉर व्यू दिस